नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है दूध का ग्लास। सरला जी के पति के गुजरे हुए 1 वर्ष हो चुके हैं। बेटा और बहू बाहर रहते हैं। बाहर बेटा नौकरी करता है, बहू बेटे के साथ ही रहती है। एक पोती भी है जिसका नाम है हनी। बहुत दिन से अकेले रहते सरला जी की तबीयत खराब हो रही थी। सरला जी अपने बेटे को फ़ोन करते हुए कहती हैं, बेटा घर आ जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दिन तुम लोगों के साथ रहूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कागज पत्तर का भी काम है जिसे करना है। सरला जी का बेटा, ठीक है माँ, जो ट्रेन मिलेगी मैं उसे पकड़ कर आता हूँ। पिंकी और बच्चे भी आएंगे, पर माँ किचकिच मत करना, याद है ना, इसी वजह से मैं पिंकी को बाहर लेकर आ गया। पर बेटा, बोलकर सरला जी चुप हो गई और अजय ने फोन काट दिया। 3 दिन बाद अजय, पिंकी और हनी घर आते हैं, पूरे 11 महीने बाद। चूंकि अजय अपने बाबूजी की मृत्यु पर आया था, उसके कुछ दिन बाद वह और हनी को लेकर कलकत्ता चला गया था, क्योंकि पिंकी का माँ से बनता नहीं था और अजय को भी खाना बनाने में दिक्कत होती थी। माँ, कहाँ हो माँ? अजय ने कहा। मैं यहाँ हूँ बेटा, रसोई घर में, तुम लोगों के लिए कुछ बना रही हूँ। पिंकी आने से खुश नहीं थी। वह मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। माँ रसोई में पकौड़े तल रही थी। तभी वो तलकर आ ही रही थी, हाथ में प्लेट लेकर जिसमें पकौड़ियाँ थीं। अपने बहू बेटे के लिए वो पकौड़ी का प्लेट लेकर आती ही है कि उनका पाँव फिसल जाता है और वह गिर जाती है। चूँकि हनी खेल खेल में रसोई के रास्ते में थोड़ा सा पानी गिरा देती है, जिससे उनका पाँव स्लिप कर जाता है। सरला जी उस पानी को नहीं देख पाती। सरला जी काफ़ी बूढ़ी हो चली थी तो उनको काफ़ी गहरी चोट आई थी। वह उठ नहीं पा रही थी। अजय ने उन्हें उठाया और चिल्लाते हुए, माँ, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुमसे एक काम नहीं होता। तभी पिंकी कहती है, हो गया सत्यानाश, अब तो पूरा का पूरा काम मुझे ही करना पड़ेगा। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि कमर की हड्डी टूट गई है, अब यह उठ बैठ नहीं पाएंगी कुछ दिन तक। फिलहाल बिस्तर में ही सब कुछ करना होगा, उनका खाना पीना, लैट्रिन, बाथरूम, सब। पिंकी को तो जैसे एक झटका सा लग गया। वह रोने लगी, इसलिए नहीं कि उसे अपने सासू माँ की चिंता हो रही थी, बल्कि इसलिए कि सारी की सारी जिम्मेवारी अब पिंकी के ऊपर आ गई। पिंकी अंदर ही अंदर बहुत कुढ़ सी रही थी कि मैं क्यों यहाँ पर आ गई। लो, अब बुढ़िया का लैट्रिन और बाथरूम ही मुझे साफ करना पड़ेगा। अब हनी को देखूं या इसे? हे भगवान, तू इस बुढ़िया को उठा क्यों नहीं लेता? मेरे ही कर्म में ये क्यों? और जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। सरला चुपचाप ये सब तमाशा देखती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है, पर क्या करती बेचारी, ये वक्त ही ऐसा था। पूरे घर को संभालने वाली को आज किसी के सहारे की जरूरत पड़ रही। सरला मन ही मन सोच रही थी, आज वह होते तो बातें इतनी नहीं चुपती। तभी अजय जोर से चिल्लाता है, क्या तमाशा लगा रखा है माँ? इतने दिन से तो ठीक थी तू, हमारे आते ही तू गिर पड़ी। मुझे तो लगता है कि तू जानबूझकर गिरी है ताकि तू पिंकी और मुझे परेशान कर सके। मैं क्या करूं माँ, तुम्हारा क्या करूं? बेटे का यह व्यवहार और बहू की तीखी बात सरला जी से सहा नहीं जा रहा था। अंदर ही अंदर वो मरी जा रही थी। दिन बीत रहा था, कुछ 3 दिन हुए। पिंकी खाना बनाकर लाती तब 4 बात बोलती, कोई काम करती तब 4 बात बोलती। काम वाली को रखा गया था झाड़ू बर्तन पोछा के लिए, मगर खाना, लैट्रिन, बाथरूम पिंकी को ही देखना पड़ता था। पिंकी उठते वक्त बैठते वक्त सरला जी को बुरी तरह लताड़ती थी। बुढ़िया, तू मर क्यों नहीं जाती? जिंदगी नर्क बना के रखा है,
अजी सुनते हो, मैं उस बुढ़िया का क्या करूं? बहुत बुरी तरह बोलने के बाद पिंकी काम करती थी। सरला जी लेटे लेटे अपना मुंह बंद कर लेती थी अपने हाथों से। अपनी सांस को रोकने का पूरा प्रयत्न करती थी ताकि वह खत्म हो जाए, मगर वह असफल हो जाती थी। आंखों में आंसुओं का समंदर होता था और जुबान चुप। सोचती है यह धन दौलत रुपया पैसा गहने किस काम के। सामने टंगी भगवान की फोटो के पास देखकर फफक फफक कर रोती है और कहती है, हे भगवान, क्या तेरे घर में मेरे लिए जगह नहीं? बुला ले भगवान, बुला ले मुझे। उधर पिंकी परेशान हो चुकी थी। ना जाने उसके मन में क्या चल रहा था। आज पिंकी दूध का ग्लास लेकर आई और कहती, ले पी और हमें मुक्ति दे। सरला खुश थी क्योंकि उनको पता था कि पिंकी दूध में जहर डाली है। दूध पीने से पहले उन्होंने कहा, पिंकी, हनी कहाँ है? अजय को भी बुला लो। पिंकी डर जाती है। क्यों, क्या काम है? बस यूं ही देखना था उन्हें आखिरी बार। पिंकी हकलाते, क्या क्या मतलब? मैं जानती हूँ पिंकी, मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूँ, पर ईश्वर ना करे तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें यह दिन देखना पड़े। तभी अजय हनी को गोद में लिए कमरे में आता है। क्या बातें चल रही है यहाँ? कुछ नहीं बेटा, बस पिंकी दूध लाई थी, पीकर सोने जा रही हूँ। देखो माँ, बहुत हुआ, पूरा घर महक रहा है तुम्हारे बिस्तर से लैट्रिन बाथरूम करने के कारण। पिंकी भी सारा दिन काम करती है। कल मैं तुमको मामा के घर पे छोड़ाऊंगा। अब हम लोग से ये सब नहीं होगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ईश्वर तुम लोगों को माफ करे। हनी को जी भर देखते हुए सरला जी दूध का ग्लास पी लेती है और सो जाती है। पिंकी, अजय भी अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह जब पिंकी उठती है, सरला जी सोई रहती है। चूंकि जहर पिंकी ने ही दिया था, वो तो बस चेक करने ही आई थी कि बुढ़िया जिंदा है कि मर गई, शरीर में किसी तरह का हलचल तो नहीं हो रहा। पिंकी मन ही मन खुश होती है और अजय को आवाज लगाती है, अजी सुनते हो, लगता है तुम्हारी माँ चल बसी। अजय दौड़ते हुए आता है। चलो कोई नहीं, उम्र हो चुकी थी, शरीर में भी गजन था, अच्छा ही हुआ मुक्ति मिल गई। एक काम करो, सभी रिश्तेदार वालों को बता दो कि माँ नहीं रही। पिंकी झट से फोन करने लगती है सब जगह और इस तरह सरला जी का सफर नर्क से स्वर्ग की ओर चली जाती है। अपने पीछे अपनी पति की कमाई हुई धन दौलत गाड़ी घर गहने छोड़कर रिश्तेदार आते हैं और सरला जी का दाह संस्कार करके पिंकी और अजय वापस चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, इस बात से अनजान कि बुढ़ापा उनका भी आएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।